आज मरीम नवाज़ की 10 बजे फ़्लाइट है। मुझे स्कॉटलैंड यार्ड की भी कॉल आई। उन्होंने बोला कि हम सब मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम आपको कॉल करेंगे। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, उनकी कॉल नहीं आई कि उन्होंने क्या डिसीजन किया है। मैंने उनसे 3 सवाल किए हैं कि अगर मरीम नवाज़ जा रही है तो कैसे जा रही है, अगर वो आपने उसका इंटरव्यू किया है, आपने उसको गिरफ़्तार किया है नहीं किया, वो किस बेस पर जा रही है, उस पर मर्डर के एलिगेशन है, जिसका जवाब उन्होंने मुझे देना है और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं सिर्फ आपके लिए और हम आपको बहुत जल्द जो है ना आउटकम देंगे। अब देखते हैं 10 बजे मरीम नवाज़ इधर से जाती है नहीं जाती, इसको जाने देते हैं नहीं जाने देते, तो उस हिसाब से फिर देखेंगे कि अगर वो जाती है तो उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, आया वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर गई है या किसी और वजह से बैरूनी ताकतों की वजह से उसने फ़्लाइट ली है, इधर से चली गई है। अब ये देखना पड़ेगा, जब तक उनकी कॉल नहीं आती डेफिनेटली आई हैव टू वेट। और मैं स्कॉटलैंड यार्ड का उनका जो सुपीरियर जो पुलिस मैन है, उनके सुपरवाइज़र हैं, वो आपस में बैठकर सारे ये सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये डायरेक्ट विटनेस तस्नीम हैदर हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि आप इसको गिरफ़्तार करें, इसको पाकिस्तान जाने ना दें। अब अगर वो चली जाती है तो फिर ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि एक विटनेस जो ज़िंदा है, जो डायरेक्ट विटनेस है उन मीटिंग्स का जिसमें अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, वो स्कॉटलैंड यार्ड को बता रहा है कि मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ, अब आप इस केस को लेकर आगे चलें। आप देख सकते हैं अमेरिका में काफ़ी ऐसे केस हैं जिसमें बड़े बड़े ओहदे पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी लोगों के पास थे, उन्होंने जो अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की उस पर उन सबको सज़ाएँ हुई। और इसी तरह ये मिलता जुलता केस है जिसमें मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इन सब को जितने भी अरशद शरीफ को कत्ल करवाने की जो लंदन प्लानिंग हुई है उसमें जितने भी शामिल हैं इनको गिरफ़्तार करें और बिहाइंड बार में डालें, ताकि कौम को, ओवरसीज़ कम्यूनिटी को, पाकिस्तानी कौम को अरशद शरीफ के मर्डर का और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ उसका उनको इंसाफ मिले और जो जस्टिस का बोल बाला हो और स्कॉटलैंड यार्ड का भी नाम जो है वो भी अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद रहे। नहीं तो अगर ये इन्होंने कोई अच्छा फ़ैसला ना दिया तो फिर IOPC के पास जाऊंगा जो इनको मुअत्तल कर देंगे और बताएंगे जी कि 80 डेज़ हो गए हैं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और अभी तक जो विटनेस है डायरेक्ट विटनेस वो पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रहा है और आपने उसको कोई सही ऐसा जवाब नहीं दिया जिसके बेस पर मरीम नवाज़ इधर से उड़कर वो लुमड़ी पाकिस्तान की तरफ भाग जाएगी। अब 10 बजे तक देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को बताएंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या कहती है और मरीम नवाज़ जाती है तो क्यों गई है, नहीं जाती तो उसको डेफिनेटली इन्होंने फिर स्टॉप किया है, अगर गई है तो फिर इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी तस्नीम हैदर की तरफ से और आपको फिर पता चल जाएगा